ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, नौजवानों में बेरोज़गारी दूर करने के लिए गवर्नमेंट के पास अगरचे बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि जॉब मार्केट में टफ कंपटीशन होने की वजह से कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके कम होते हैं। नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में एक ही रास्ता बचता है, वो है अल्टरनेटिव मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ एक इदारा है जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, जो अपनी इनिशिएटिव्स और अपनी स्कीम्स के ज़रिए ऐसे लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए काफ़ी सारा और बहुत सारा किरदार अदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज के इस एपिसोड में हम इसी इदारे की कारकर्दगी का एक जायज़ा लेंगे और इस सिलसिले में आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान है डॉक्टर हिना शफी भट्ट, वाइस चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। हिना जी, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। हिना जी, जहाँ तक विलेज इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, इनको बढ़ावा देने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके इदारे की जानिब से, और आपके इदारे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एक ऐसा महकमा है जिसमें आप कोई भी कारोबार के बारे में सोचे वो हमारे पास आता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए वो हमारे पास आता है। हमारे यहाँ जितना भी हुनर है उसको जिंदा रखने के लिए वो डिपार्टमेंट में हम उस पे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ऐसी एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क में जहां हर डिस्ट्रिक्ट में एक हुनर है। आप साउथ साइड देखिए तो आपके पास क्रूवल और चेन स्टिच का हुनर भरपूर मिलेगा जी। सेंट्रल बडगाम वगैरह साइड जाएं तो सोजनी, सिटी की तरफ जाएं तो पेपर मैशी, वॉलनट, तांबे का काम। मतलब यहाँ ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां हुनर नहीं है। बट वक्तन हालात, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जो वो हमारी चेंजेस आई हैं, तब्दीली आई है, लोग इस हुनर से दूर जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक हमारी स्कीम है स्फूर्ति, जो अपने ही इलाके में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में, इसी ट्रेडिशनल आर्ट को जिंदा रखने के लिए। रेनीपुरा अनंतनाग में चेन स्टिच क्रूवल का कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। मैं बताना चाहूंगी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर में एक गांव के करीब जितने भी 10-15 गांव हैं वो उससे फायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ मौसम 6 महीने खराब रहता है, तो मोटे कपड़े पे जैसे कर्टन है, पर्दे हैं, बेडशीट्स है, उस पे काम किया जाता है। तो 6 महीने वो सूखते नहीं है, रंग भी अगर दे तो फिर भी नहीं सूखते हैं, धुलते नहीं है। तो जितनी भी फैसिलिटीज एक आर्टिजन को जरूरत है जो वो शहर लेके आते हैं, वो उनको उसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में अपने ही गांव में, इर्द गिर्द गांव में सारी फैसिलिटीज फराहम हो रही हैं। सो ये एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात मैंने आपसे की। ऐसे ही हनी पे तवज्जो दिया जा रहा है। मधुमक्खी है तो लाइफ सर्वाइव होगी, बिकॉज ये एक चेन चलती है, मधुमक्खी के जरिए ही हम जिंदा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत तवज्जो हनी मिशन पे है। हम लोगों ने यहाँ पे हनी मिशन के लेके हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू भी और कश्मीर भी, ये सेंटर्स बनाए हैं। जी, हनी मिशन पे थोड़ी देर में बात करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मुझे जहां तक समझ आया वो यही है कि आप लोगों को बेरोजगारी हटाते हैं। ऐसा बेरोजगारी कि किसी भी नौजवान को गांव छोड़ के, अपना इलाका छोड़ के शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है जी, लोगों की गरीबी दूर करने का एक इनिशिएटिव है। हमारी 2 बेहतरीन स्कीम चल रही हैं जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूं कि लगभग 3 साल से नेशनल लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जो हम 35% सब्सिडी देते हैं, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए। उसके बारे में आगे हमें डिटेल बात करनी है। लेकिन अभी जिन लोगों को का मयार जिंदगी आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो समझते हैं, या उनका अभी तक वही है कि दिल मांगे मोर?
छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां ये ऐसी स्कीम्स हैं कि बहुत सारे नौजवान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये जो आपने कहा दिल मांगे मोर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे तवज्जो दिया है। जो हमारे 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेके हम दे रहे हैं उसको 50 लाख तक दे रहे हैं। ये बिल ऑलरेडी पास हो चुकी है और बहुत जल्द ये हम अप्लाई भी करेंगे। दूसरी स्कीम है हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बहुत ही एक बेहतरीन स्कीम है। कश्मीर की हर चीज को मद्देनजर रख के बनाई गई नहीं, है। जो आपकी स्कीम्स हैं वो सिर्फ देही इलाकों के लिए हैं या अर्बन एरियाज के लिए भी कुछ है? अर्बन एरियाज के लिए हम 25% सब्सिडी देते हैं और नहीं, हो गया ना लोन अमाउंट। जी, फाइनेंस के बारे जी। में आप क्या सब्सिडी देते हैं? जी, स्कीम्स क्या है मतलब अर्बन एरियाज के लिए? अर्बन एरियाज के लिए भी सेम स्कीम है। रूरल के लिए 35% सब्सिडी आ जाता है, अर्बन के लिए 25। उसमें हमारे साथ हमें डीआईसी को लेके काम करना पड़ता है। रूरल के लिए हम अलहदा काम करते हैं। जी, ये जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इनको इस तरफ रागिब करने के लिए आप किस तरह के इनिशिएटिव्स लेती हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। जो भी हमारे साथ हमारी स्कीम्स का लाभ उठाते हैं, जैसे किसी ने लोन निकाला तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे साथ रजिस्टर होते हैं। तो कोई कारखाना बहुत अच्छा चलता है, कोई गारमेंट्स का या चाहे शॉल्स का या सोजनी का काम, तो उनको एग्जीबिशंस में लिया जाता है। जी। इसके अलावा आप कुछ और भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बने जी उसको कस्टमर तक कैसे लिया जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं वो ऑनलाइन अपना आर्टिजन खुद बेच सकता है, मिडिल मैन के बगैर। अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं जहां से उनकी सारी डिटेल भी, इवन आर्टिजन की डिटेल पोर्टल पे निकलती है। वो खुद अपना प्राइस अमाउंट डिसाइड कर सकता है और ऑनलाइन बेच सकता है। तो बिजनेस उनका ठीक चलता जी। है, मतलब आमदनी उनकी होती है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो नए लोग इसमें आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, उनकी ट्रेनिंग का भी कोई प्रोग्राम है आपके पास? हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। जो वहीं से ट्रेनिंग करके आते हैं उनको भी लिया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी नौजवान अनएम्प्लॉयड, स्पेशली अनएजुकेटेड, जी, उनके लिए ये स्कीम्स है। अच्छा। बहुत सारे लोग 10th पास के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, सो नौकरियां को तो सवाल ही नहीं है। आज तो पढ़े लिखों के लिए नौकरियां नहीं है। ये स्कीम्स उनके लिए है जहां पे ना गारंटर की जरूरत है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है। कोई भी आप बस एक सपना देख लें कि मैंने ये कारोबार शुरू करना है, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के पास आना भी नहीं है, किसी अफसर से मिलना भी नहीं है। हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसी में वो अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं। विद इन 45 डेज हमारी कोशिश रहती है कि उनका बैंक के सैंक्शन करें। बैंक का बहुत अहम रोल है इसमें। जी, फाइनेंसिंग के लिए। जी, ये जो नौजवान चाहेंगे आपके पास आना और कोई स्कीम का फायदा उठाना, कोई तो चाहिए इन एडिशन टू योर पोर्टल जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो कोई तो गाइड चाहिए ना? नहीं, गाइड तो हम ही करते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लास्ट तक, जब तक उनका वो 3 साल चलता है यूनिट, हमारा ही रहता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अवेयरनेस कैंप्स हमारे हैं, वर्चुअल भी जाके हम हर जिलों में, चाहे कॉलेजेस में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा, मार्केट आउटलेट्स की एक बड़ी अहम बात है जी कि जो प्रोडक्ट बने अल्टीमेटली इनको बेचना है। एक तो आपने कहा कि वो अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं। दूसरा, इसके अलावा मार्केट आउटलेट जहां लोग जाएं, उनके दुकानों पे या कोई स्टोर हो ऐसा, वहां जाएं और खरीद लें। मैं आपको बताऊं, खादी के यहाँ पे लगभग 94 यूनिट्स हैं खादी जो बनाते हैं, चाहे पश्मीना चाहे ट्वीड। और
ये जैसे मैंने कहा, जो भी व्यक्ति है यूनिट्स बनाते हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे साथ रजिस्टर होते हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी भवन जो आप दिल्ली में देख चुके होंगे, हर कोई कैनॉट प्लेस में जानते ही हैं, वैसे करीब 2000 हमारे शोरूम्स हैं ऑल ओवर कंट्री, ये उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे खादी भवन नहीं है लेकिन बन रहा है जी। सो एक जम्मू में भी बनेगा, एक कश्मीर में भी बनेगा। सो काफी कुछ करने की जरूरत है और काफी कुछ हो चुका है। बनने से पहले, खादी भवन बनने से पहले कहीं तो कोई रिटेल आउटलेट होनी चाहिए ना? यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं उनके अपने रिटेल आउटलेट भी चल रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हम खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की बात कर रहे हैं कि एक खादी भवन बनाया जाए, जो पाइपलाइन में है। बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उनको एग्जीबिशंस में मौका दिया जाता है अपनी चीज बेचने के लिए, या बाहर के कोनों में, मतलब मुल्क के अलग अलग विभिन्न कोनों में। कोविड शुरू होने से पहले जनवरी में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन पे उनको एक्सपोजर विजिट पे लिया था, जहां पे वो गए थे। जी, थोड़ी देर पहले आपने हनी की बात करी थी। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि आप बानीहाल में एक प्लांट लगाना चाहते थे और यहाँ जैनाकूट में, श्रीनगर में, वो बन चुका है। अच्छा जी, तो इनसे प्रोडक्शन शुरू हो गई है? जी, अभी बानीहाल वाला बन रहा है। किश्तवाड़ में भी हमारे कुछ यूनिट्स है, बानीहाल है, रामबन है, जैनाकूट में जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ मशीनरीज पेंडिंग है। फार्मर्स को बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी गई है और जितने भी लोग बी कीपिंग से वाबस्ता है उनसे हनी कैसे कलेक्ट किया जाएगा, फिर हमारे CFC सेंटर में कैसे बॉटलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की जाएगी, ये ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, मतलब इसमें ये तो आपकी डिपार्टमेंट का एक एंटरप्राइज है जी। तो इसमें जो हनी के साथ करते हैं अपना काम, जो हनी से बी कीपिंग करते हैं, वो अपना माल लाएंगे वहां पर, वहां खरीदेंगे आप? यूजुअली क्या हो जाता है, यहाँ पे कश्मीर में सबसे प्योरेस्ट वाइल्डेस्ट हनी मिलता है। हमारा यहाँ वातावरण ही ऊपर वाले की मेहरबानी से इतना खूबसूरत है, फ्लोरा फौना इतना है, लेकिन मार्केटिंग हमारे हनी की आज तक सही तरीके से हुई नहीं, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच नहीं पाया। सो ये जो हनी पे हमने काम किया है और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्फूर्ति स्कीम को लेके, ये है कि हमारा हनी प्योरेस्ट फॉर्म में इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे। सो ये फार्मर्स को कहीं भी और किसी मिडिल मैन के थ्रू बेचने की जरूरत नहीं है। एक प्योरेस्ट फॉर्म क्वालिटी में हमारे कॉमन सेंटर में वो बेचे, अपना सही दाम उससे लें और हम उसकी प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मार्केटिंग खुद से करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि प्योर कहां से मिलेगी, क्योंकि मार्केट में कई ब्रांड नेम से मिलता है, तो उसमें ये कहते हैं कि इसमें शुगर की मिलावट है, इसमें और कोई चीज है। प्योरिटी का कुछ ये पता नहीं कि वो पूरी जानकारी जांच कॉमन फैसिलिटी सेंटर में की जाएगी। हिना जी, प्राइम मिनिस्टर्स एक इनिशिएटिव है, क्या कहते हैं इसे, स्टार्टअप इंडिया का। आपने उस इनिशिएटिव में कितना रोल अदा किया है अपनी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से? आत्मनिर्भर भारत में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा जा रहा है, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में। और फिर साथ में कोविड की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे काफी फर्क पड़ा है, रिसेशन हो रहा है। सो ये स्कीम्स जो हैं वो बेरोजगार, मैं इसको साथ में खास थर्स देना चाहूंगी, अनएजुकेटेड यूथ के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बोर्ड नंबर 1 पे आ रहा है। नंबर 1 पे इसलिए आ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स आ रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, पहले हमारे यहाँ टारगेट था 32 करोड़ सब्सिडी अमाउंट जो भारत सरकार देती थी, फिर उसको हमने और मांग के 82 करोड़ किया। उसके बाद कश्मीर की डिमांड देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको टारगेट लेस किया है कि जितने भी लोग आए वेलकम करें उनको और उनको कारोबार शुरू करने के लिए पैसा दिया जाए। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। जी जी मैडम, आप क्लस्टर्स बनाती हैं, ये क्लस्टरों का अप्रोच क्या है, मतलब ये क्लस्टर होती क्या चीज है? क्लस्टर कोई भी बनाने के लिए आपको 100 आर्टिजन्स की जरूरत है। हेरिटेज क्लस्टर के लिए मैक्सिमम से मिनिमम लेके 500 आर्टिजन्स आपके एरिया में होने चाहिए, जो हमारे यहाँ भरपूर है। जैसे मैंने आपको बताया, सोजनी हमारा सुखनाग सोजनी क्लस्टर है बडगाम रडबुग में,
वहां हजारों की तादाद में आर्टिजन है। एक लैंड चाहिए, कोई भी ट्रस्ट या एनजीओ शुरू कर सकता है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहलाता है। नोडल एजेंसी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड खुद रहती है या मिनिस्ट्री भी रह सकती है। इसमें भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो किया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। आपके पास ये कुछ चीजें होनी चाहिए। आर्टिजन के बगैर क्लस्टर नहीं बन सकता है। आपके पास जमीन होनी चाहिए और एक डेडिकेशन होनी चाहिए करने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रोक नहीं है, कोई भी डिले नहीं है। जी, क्लस्टर्स में जो सामान बाद में बनता है तो उसका कैसे डिस्पोज करते हैं वो? मैंने पहले ही स्टार्ट में ही बताया कि पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पोर्टल बनाया जाता है। अच्छा। जिसपे आर्टिजन खुद बेचते हैं और वो बेचने में, खरीदने में खादी बोर्ड या किसी भी महकमे का हाथ नहीं रहता है। इसमें एक सीएफसी बनता है, एसपीडी बनता है, जो उसी विलेज या गांव के कुछ लोग बन के एक मानिए एक दफ्तर बना लेते हैं। सेक्रेटरी बनता है, खजांची बनता है, वही लोग चलाते हैं। मीना जी, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो दस्तकारी होती है, हाथों से काम करते हैं, अब इसमें भी जो आप ये क्लस्टर्स बनाते हैं या इंडिविजुअली कोई करना चाहेगा, चेन स्टिच हो या बाकी चीजें हो, इसमें भी हाथ से ही काम होता है। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट या हैंडलूम डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि हाथों से बनी हुई चीजों को हाथों से ही, जैसे जीआई टैगिंग भी हुई जी कुछ चीजों में, खासतौर से पश्मीना में हुई जी। थी। अब आपका जो ये क्लस्टर्स होते हैं, ये जो आपके कारीगर होते हैं, इसमें भी हमारी जीआई टैगिंग होती है। अच्छा, क्या ये मशीन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ? क्या यहाँ भी हाथ ही से चलता काम? देखिए, खादी का मतलब बहुत सारे लोगों को है कि सफेद कपड़ा है जो खासकर पॉलिटिशियंस पहनते हैं जी। खादी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में डेफिनेशन है हाथ से बनी हुई कोई भी चीज जिसमें मशीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया अच्छा, जाता है। मशीन आपके यहाँ यूज नहीं होती? खादी इज एब्सोल्युटली प्योरली हाथ से बना हुआ। जी जी। एक तो कपड़ा बनाते हैं आप, खादी जैसे आप खादी में हर कोई चीज हाथ से, पश्मीना आप स्पिनिंग भी हाथ से करते हैं, वीविंग भी हाथ से अच्छा, करते हैं। पश्मीना आपके जरिए बनता है? पश्मीना, कारपेट्स, नमदा, पेपर मैशी, उसमें भी कोई मशीन का काम नहीं किया जाता है। हाथ से कोई भी हमारी आप तिला से लेके क्रूअल या सोजनी एम्ब्रॉयडरी वो खादी में आती है। अच्छा जी। ये जो वो कोट के लिए कपड़ा बनता जी, है, ट्वीड, ट्वीड वगैरह, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन ट्वीड बनता है। जी जी। अच्छा, ट्वीड के बारे में जो आपके कुछ शोरूम से पता नहीं आपके हैं या नहीं है? लाल चौक में बहुत सारे हैं जो पहले से बना रेडीमेड रखते हैं कपड़े के अलावा, जी, कोट बना के रखते हैं, वो वैल्यू एडिशन कर लेते हैं अब। जी जी। तो उसमें डिजाइन का कुछ खास नहीं रखते हैं वो ख्याल? क्या पहले देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन खादी पे इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खादी हर मन की बात में एक मैसेज दिया है, क्योंकि खादी को अपलिफ्ट करना मींस आप इस आर्टिजन को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तब से खादी की तरफ तवज्जो बढ़ रहा है, तब से खादी की तरफ मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट तरीके में काम किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव है आप कह रहे हैं, पैटर्न, डिजाइन, ये बदलते नजर आ रहे हैं। नहीं, आजकल कंपटीशन का जमाना है ना, कंपटीशन में इनको उतरना चाहिए। आजकल कस्टमर को पता है कि मुझे क्या खरीदना है और कौन सी दुकान से खरीदना है, फैशन को मद्देनजर रख के। मैं बताना चाहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, खादी फॉर फैशन। सो ये वो हर चीज मद्देनजर रख के खादी को प्रमोट कर रहे हैं। वो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर है खादी के। जी जी जी। अच्छा, ये जो फंडिंग पैटर्न है जिनको आप फाइनेंस करते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं, ये फंडिंग पैटर्न थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है? हमारे यहाँ पे अपलोड होता है पोर्टल पे केस, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। डीएलटीएफ एक मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, जिसमें डीसी साहब, हमारे लोग, डीआईसी के लोग, बैंक के लोग इकट्ठा बैठ के इंटरैक्ट करते हैं बेनिफिशियरी के साथ। केस अप्रूव होके बैंक के पास जाता है, बैंक पैसा रिलीज करता है, बैंक के पास वो सारा पैसा जमा रहता है, बैंक ही उनको टाइम टू टाइम सब्सिडी रिलीज करता है, पैसा रिलीज करता है। एंड विद इन 5 years
वो बैंक की ही निगरानी में ही काम होता है। बैंक्स के पास आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो फाइनेंसिंग में वो थोड़ा सा लेतोलेत से काम लेते हैं, वो है एनपीएस का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। उस डर की वजह से वो शायद फाइनेंसिंग में ज्यादा सामने नहीं आते। अकाउंट्स को बैंक एंटरटेन भी नहीं कर रही है। जी, इसमें आपका सिबिल स्कोर ठीक होना चाहिए, किसी और सरकारी स्कीम से आपने लाभ नहीं उठाया होना चाहिए, तब आप इन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ये आपने डिसाइड किया हुआ है कि किस शख्स को कितनी अमाउंट दी जाए? ये मतलब शख्स जैसे ने खुद डिसाइड करना है। नहीं, ये क्वालिफिकेशन की बेसिस पे तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने कहा, अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड यूथ के लिए है। सो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 8 पास है जी, तो आपको लोन मिल सकता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन रखी हुई है। अच्छा जी, उसमें 40 इयर्स एज बार भी रखा है, ग्रेजुएशन की एक वो सीमा रखी है कि इसके ज्यादा आपको 10 लाख से ज्यादा ग्रेजुएशन के, जिसने ग्रेजुएशन किया हो उसी को मिल सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे कारोबार कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में नहीं है, जैसे टूरिज्म को लेके, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, डेयरी फार्म है या शीप फार्म है, वो उसमें नहीं है। कश्मीर का वातावरण देख के, जरूरत देख के रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ड्राफ्ट किया गया था। अच्छा, ये जो लोकली हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है फॉरेस्ट में या व्हाटएवर लोकली अवेलेबल मटेरियल, क्या वही लोकली अवेलेबल मटेरियल ही यूज होता है आपकी स्कीम्स में या बाहर से कुछ मंगाना पड़ता है? ये डिपेंड करता है किस चीज का कैसा यूनिट है। मुझे लगता है लगभग यहाँ पे अपना ही मटेरियल यूज किया जाता है, एंड कुछ कारखानों के लिए बाहर से भी आता है सामान। एंड मैंने एक बहुत अच्छा बदलाव देखा है, लोगों ने डिमांड पे देखा है कि यहाँ पे जैसे कुछ चीजें हैं जो बाहर से आ रही हैं, लोग उसी को बनाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हमारा सोपुर में एक बहुत अच्छा यूनिट चल रहा है मॉड्यूलर किचन का। यूजुअली जब पहले देखते थे सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिलना मतलब पैसे लेके भाग जाना, बट आपको पूरा वॉच किया जाता है, महकमा भी, बैंक भी, साथ में डिमांड पे लोग, बिकॉज बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं या एक्सपोजर है अब आजकल की दुनिया में, तो लोग डिमांड पे यूनिट्स बना रहे हैं। अच्छा, ये जो कस्टमर सावी प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह का ख्याल रखते हैं आप, रेगुलरली उनको चेक में रखती हैं कि कुछ इस तरह की चीजें बनाएं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करें? DLTFC मीटिंग उसी कारण होती है कि इंटरैक्ट किया जाए। अगर कोई इलाके में वो सिर्फ ईंट का लाइक ये जो हमारे सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं वही बनाने के लिए आते हैं, तो DLTFC मीटिंग में उनको डिस्कस किया जाता है, समझाया जाता है कि आपके लिए क्या वायबल रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, मार्केट के लिए, तो उसमें इंटरैक्शन में यही सब किया जाता है। आपने ठीक कहा था कि जो ये खादी का नाम सुनते हैं तो आदमी को थोड़ा सा ये ख्याल आता है कि खादी सिर्फ कपड़ा बुनने का काम है, लेकिन अब आपने ये सीमेंट का काम भी जो कहा इसमें, इसका मतलब है जो है लॉट ऑफ मैं सोचती हूँ कि कोई भी अनएम्प्लॉयड इंसान कुछ भी आंख बंद करके सोचे कि मैंने ये कारोबार शुरू करना है, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड सामने नजर आएगा। जी, तो नौजवानों को और ज्यादा अपनी तरफ माइल करने के लिए या आपकी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव लेते हैं इस तरह से कि ताकि लोगों को पता चले? आपके प्रोग्राम में आते हैं, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जो कोविड की वजह से थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, टीवी, रेडियो, हर किसी माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन किया जा रहा है। कॉलेज वगैरह में कभी कॉलेजेस में बिल्कुल आपसे इंटरेक्शन होती है लोगों की, आपसे मिल पाते हैं? मेरे हर सोशल मीडिया पे ग्रीवेंसेस भी मैं हैंडल करती हूँ उनकी। जैसे कोई केस पेंडिंग है चाहे बैंक में या कहीं पे, विद इन 45 डेज का मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि ये क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये गाइडलाइन है कि विद इन 45 डेज। वो 45 डेज क्रॉस करके हम बैंक से भी राब्ता करते हैं, अपने ऑफिसर से भी राब्ता करते हैं और वो केसेस को रिजॉल्व करते हैं। कैसा फ्यूचर देखती हैं आप इसमें? अभी तक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर में सब्सिडी कोई स्कीम का फायदा लेके यूनिट्स बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं।
एक टाइम successfully- ऐसा था मैडम कि जी। एक टाइम था कि जब लोग इंडस्ट्री के पास इंडस्ट्री यूनिट्स अडॉप्ट करते थे, जी। उसके बाद सब्सिडी ही उनका एक इंटरेस्ट हुआ करता इंटरेस्ट था। जी, जी। वो खत्म हो गया है बिकॉज इसमें सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। करप्शन स्टार्ट जब आप इंटरैक्ट करते हैं अफसर से, वो हमने ऑनलाइन कर दिया है। पैसे का लेन देन बैंक देख रहा है, जैसे आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक वो एक बैकबोन है सारी स्कीम्स का, बिकॉज ये एक रीजनल हमारा मेजर बैंक है, वो कैसे नजर गुजर कर रहे हैं बिकॉज अकाउंटेबिलिटी आ गई है बैंक्स को भी। सो वो सब्सिडी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। लोग भी मैं देख रही हूं जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, वो इंटरेस्टेड है कारोबार में, उनको एक मौका, एक जरिया चाहिए। एंड मैं देख रही हूं कि बहुत खूबी से ये नजरिया बदल रहा है। खवातीन के लिए कुछ अलग से स्कीम है? बहुत बेहतरीन खवातीन हमारी कर रही हैं। हमारी खवातीन के लिए सिलाई का यूनिट या ब्यूटी पार्लर का यूनिट, आप हमेशा आपको नजर में आएगा कि शायद ये बुटीक चलाती होंगी। हमारी लड़कियां भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। हमारी स्कीम्स को लेके जिम चला रही हैं। ऐसी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जो लड़कियों के लिए शायद सोची भी नहीं जा रही हैं, वैसे यूनिट्स सक्सेसफुली चला रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई एक लिस्ट नहीं है कि आपको जी। इसी में से करना है। बेशक। कि यू हैव टू, आपके पास भी आइडिया होना चाहिए आपको क्या करना एग्जैक्टली। है। जी जी। अच्छा, एग्रो फूड बेस्ड इंडस्ट्री के कौन से यूनिट्स हैं आपके? हमारे बहुत सारे प्रोसेसिंग पैकिंग यूनिट्स हैं हमारे यहाँ पे। आप मतलब नाम लीजिए, सोच बना लीजिए, वो खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के यूनिट्स में आपको मिलेंगे। एग्रो में जैम्स का भी आएगा? बेशक, जैम्स भी बन रहे हैं, अचार बन रहे हैं। मैं बोल रही ना, आपको जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से कोई चीज लाने की और फिर उसको कोई कारोबार करने की शुरू नहीं है। यहाँ मैं कहती हूँ अगर सेब गिर के पेड़ से गिरता है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे और यूटिलाइज हो रहा है। आप बैक टू विलेज प्रोग्राम में शामिल हुई थी? जी बेशक, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर उसमें हमने बहुत अच्छा काम तो किया। वहाँ जो आपकी इंटरेक्शन हुई थी लोगों जी। को, वो तो गांव में जाके आप बेशक। लोगों से मिलते थे, तो वहाँ कुछ इस तरह के लोग सामने आए जो आपके स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते थे? बेशक, हमारे स्कीम्स का आप यकीन मानिए कि हमारे पास एट टाइम्स फंड्स नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम उनको देने के लिए ओवरलैपिंग हो जाती है। तो चाहे बैक टू बैक विलेज में उन्होंने फायदा उठाया हो या माउथ टू माउथ अवेयरनेस में, जी। लोगों को इतला देने की आजकल जरूरत नहीं पड़ रही है, या बुला के लाने नहीं पड़ता है कि आइए ये अमाउंट हम इस महकमे के पास है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। हम एक दिन में करीब 17 करोड़ हम लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं बेनिफिशरीज के अकाउंट में। मैं आपको बताना चाहूं, इस साल हमने 76 करोड़ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मार्जिन मनी रिलीज किया है। दैट मीन्स 35,000 यूनिट्स बने हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हमने की है एक एक यूनिट के हिसाब से, दैट इज 28,000। उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज किसी ने यूनिट शुरू किया, 5 से 10 लोग उसमें काम करते ही करते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमने 22 करोड़ मार्जिन मनी सब्सिडी रिलीज किया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो हुआ है दैट इज 51,000। सो हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा तवज्जो दिया जाता है। आप हमारे यहाँ पे ये हालात की वजह से पुलवामा या साउथ साइड बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जहां पे ऑफिसर्स नहीं जा पाते थे। हमने 8 करोड़ सिर्फ पुलवामा में यूटिलाइज किया है। हिना जी, हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो और भी बात करते जी। आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियात के बहुत बहुत बावजूद भी शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतनी सारी जानकारी दे दी।
बेनिफिट के लिए हमारे नौजवान शायद इसकी तरफ और ज़्यादा राग़िब हो जाएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन ओपीडी ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले esanjeevani.opd.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी esanjeevani.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए।